अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। नमस्कार, मैं सिद्धिदात्री भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारी स्वयं पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन के आज के इस व्याख्यान में वीक 7 लेक्चर 3 में। पिछले व्याख्यान में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को परम तत्व के रूप में प्रकट किया, अहम सर्वस्य प्रभवः। और आज अब हम प्रवेश कर रहे हैं अर्जुन की भाव भक्ति और प्रश्नों के उस खंड में जहां वह ईश्वर की विभूतियों को विस्तार से जानना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं 12वां श्लोक। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। 13वां भी देखते हैं। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो इस तरह से भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और कृपा से प्रभावित होकर वे अगले 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये जो 2 श्लोक हैं, पहले उनके अर्थ को हम समझें। अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म भवान, हे भगवान आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम और आप परम धाम भी हैं, पवित्रम परमम भवान और आप महान पवित्र भी हैं, शाश्वतम आप शाश्वत हैं और दिव्यम आप दिव्य भी हैं, पुरुषम आदिदेवम अजम विभुम आप शाश्वत दिव्य पुरुष हैं, आदिदेव हैं और अजम हैं, अजन्मा हैं, विभु हैं, सर्वव्यापक हैं। त्वाम सर्वे ऋषयः, ऐसा आपको, अर्जुन का सखा भाव है तो तुम कहता है, ऐसा आपको सभी ऋषिगण कहते हैं, देवर्षि नारद भी कहते हैं, और असितः देवलः व्यासः, असित भी यही बात कहते हैं, देवल भी यही बात कहते हैं और व्यास जैसे ऋषि भी यही बात कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, आप महान पवित्र हो, आप शाश्वत हो, आप दिव्य पुरुष हो, आप आदिदेव हो, अजन्मा हो और सर्वव्याप्त हो, ऐसा सभी कहते हैं। और स्वयमेव आप स्वयं भी ब्रवीषि में इस बात को मुझे कह रहे हैं। तो भावार्थ यह हो गया कि हे कृष्ण आप अविनाशी परम ब्रह्म हैं, आप ही संपूर्ण विश्व के आश्रय हैं, आप ही शाश्वत हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं और यह मेरी दृढ़ मान्यता है। मेरी ही नहीं, यही बात सभी देवर्षि, महर्षि, असित, देवल, व्यास और आप स्वयं भी इस बात को कहते हैं। देखिए, यहाँ अर्जुन सिर्फ स्तुति नहीं कर रहा बल्कि एक सत्य को उद्घाटित कर रहा है। वह भगवान श्री कृष्ण को केवल एक सखा मित्र के रूप में नहीं बल्कि परम ब्रह्म के रूप में देख रहा है। यह शिष्यत्व की चरम परिणति है। जैसे एक छात्र जब गुरु को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि ज्ञान स्वरूप समझता है, तब वह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक दृष्टि प्राप्त करता है। अर्जुन अब उसी दृष्टि से देख रहा है। Let us see the English meaning now. Arjuna asked, you are the Supreme Spirit, the eternal home, the holiest of the holy, the eternal divine self, the primal God, the unborn and the omnipresent. So have said the seers and the divine sage Narada, as well as Asit, Deval and Vyas, and you yourself also say it. 14वां श्लोक, जहां अर्जुन द्वारा भगवान के प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे केशव, यन्मां वदसि, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कहते हैं, एतत् सर्वम, इस सब को,
मैं ऋतम मन्ये, ऋत मानता हूं, सत्य मानता हूं, स्वीकारता हूं। और हे भगवान, ते व्यक्तिम नहीं देवाह विदुहु, आपकी व्यक्ति को, आपके प्रकट होने को, व्यक्ति अर्थात लीला में स्वरूप को देव नहीं जानते और दानव भी नहीं जानते, न तो दानवाह। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, मेरे से आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी आपने कुछ कहा है, वो सब मैं सत्य मानता हूं, क्योंकि वो सत्य है। लेकिन आपके प्रकट होने को, आपके लीला स्वरूप को न तो देवता जानते हैं, ना ही दानव जानते हैं। Let us see the English meaning now. I believe in what you have said, my Lord, for neither the godly nor the godless comprehend your manifestation. तो हमने 14वें श्लोक में देखा कि अर्जुन कह रहा है कि भगवान के प्रभाव को न तो देवता जानते हैं, न ही दानव जानते हैं, तो भला कौन जानता है? तो भगवान को अपनी शक्ति से कोई जान नहीं सकता। हाँ, उनकी कृपा हो जाए तो जरूर जान सकते हैं। तो इसी बात को आगे ले जाकर अर्जुन अब कह रहे हैं 15वें श्लोक में, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, ये 5 संबोधन किया है अर्जुन ने। तुम स्वयमेव, आप स्वयं ही, आत्मना आत्मानं वेत्थ, अपने आप से अपने आप को जानते हैं। तो यहाँ भूत भावन का अर्थ क्या है? भूतों को, प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। भूतेश का मतलब है उन्हीं भूतों के, प्राणियों के ईश अर्थात ईश्वर, और देवदेव अर्थात देवों के भी जो देव हैं। जगतपति, जगत के स्वामी। पुरुषोत्तम अर्थात ही पुरुषों में श्रेष्ठ। तो आप स्वयं ही अपने आप को स्वयं से जानते हैं। तो हुआ क्या कि संबोधन में 5 संबोधन इस श्लोक में अर्जुन ने किया है। इतने सारे संबोधन एक साथ भगवान के लिए संपूर्ण गीता में किसी भी श्लोक में नहीं आए हैं, क्योंकि बात यह है कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन के मन में भगवान के प्रति एक विशेष भाव पैदा हो जाता है, और उन भावों में विभोर होकर वह भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधनों का प्रयोग करता है। तो इसमें आप समझे, भूत भावन अर्थात जो संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न कर दे। भूतेश अर्थात जो संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक हैं, इसलिए देवदेव और भूतेश। और जगतपति, जड़ चेतन स्थावर जंगम, इस जगत का पालन पोषण करने वाला होने से भगवान ही जगतपति है। और सभी पुरुषों में उत्तम होने से, श्रेष्ठ होने से भगवान ही लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। तो भाव विभोर होकर इन 5 संबोधनों का प्रयोग किया है अर्जुन ने। देखिए, यहाँ आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। यह बात जो अर्जुन ने कही, इसका तात्पर्य यह है कि जानने वाले भी आप ही हैं, हे वासुदेव। जिसको जाना जा रहा है वह भी आप ही हैं, यानी ज्ञान में जो आएंगे वह भी आप ही हैं, और जानना जो क्रिया है वह भी आप ही हैं, क्योंकि सब कुछ तो आप ही हो। आपके सिवा जब दूसरा कोई है ही नहीं तो भला कौन किसको जाने। Well, let us read the English meaning now. You alone know yourself by the power of yourself. You, the Supreme Spirit, the source and master of all being, the Lord of lords, the ruler of the universe. अब आगे बढ़ते हैं 16वां श्लोक। यहां भगवान की विभूतियों को जानने के लिए अर्जुन की इच्छा प्रकट हुई है, और हम देखेंगे कि आगे के 3 श्लोकों में 16, 17 और 18 में अर्जुन भगवान से उनकी विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो पढ़ते हैं 16वां श्लोक। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः
याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए हे भगवान, त्वम ही, आप ही उन दिव्याः आत्म विभूतयः, दिव्य आत्म विभूतियों को अशीषेण वक्तुम अर्हसि, संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। याभिर विभूति भी, जिन विभूतियों के द्वारा इमाम लोकान, इन सभी लोगों को व्याप्य तिष्ठसि, व्याप्त करके आप स्थित हो। तो अर्जुन ने कहा कि इसलिए हे भगवान, जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन भगवान से कहता है कि अपनी संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। दूसरा आपको जान ले यह संभव नहीं। इसलिए आप स्वयं ही अपनी सारी की सारी विभूतियों को कह दे, जिससे मेरी अविचल भक्ति पूर्ण हो जाए। Well, let us see the meaning in English now. Please tell me all about your glorious manifestations by means of which you pervade the world. 17वां श्लोक। कथं विद्यामहं योगेन स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। इस श्लोक में भगवत चिंतन के विषय में अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन कहता है कि हे योगिन, सदा परिचिन्तयन्, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ, निरंतर चिंतन मनन करता हुआ, अहम मैं, कथम किस तरह से, त्वाम विद्याम तुम्हें जानूं, और हे भगवान, केषु केषु भावेषु आप किन किन भावों में, मया चिंत्यः मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो असि। यानी अर्जुन कह रहा है कि हे योगिन, निरंतर चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। Let us see the English meaning now. O Master, how shall I by constant meditation know thee? My Lord, what are your various manifestations through which I am to meditate on you? 18वां श्लोक। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। इस श्लोक में योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहा है। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आत्मनः योगंच विभूतिंच, अपने योग अर्थात सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तरेण भूयः कथा, विस्तार से फिर से बताइए, ही क्योंकि अमृतम शृण्वतः, आपके अमृतमय वचन को सुनते सुनते में तृप्ति ही नास्ति, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है। तो अर्जुन यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, क्योंकि आपकी इन अमृत वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। कहने का मतलब है कि मेरी सुनने की उत्कंठा बनी रहती है, मन होता है और सुनूं, जितना हो सके सुनता रहूं। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, वैसे ही यहाँ जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत अच्छे लग रहे हैं। अर्जुन को भगवान के वचन इतने विलक्षण दिख रहे हैं कि उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जा रहा है। इसको और अच्छे से ऐसे समझें कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो भोजन करने बैठा है और उसके खाने में कोई बहुत ही बढ़िया वस्तु, लजीज व्यंजन, प्रिय खाने की चीज अगर आ जाए तो उसकी रुचि उसमें बढ़ती है और वो बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है कि जरा और दे दो, थोड़ा और दे दो। पर उस रुचि में दो बाधाएं भी हैं। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो मन चाहता है पर उसे मिलती नहीं, तो तृप्ति पूर्वक नहीं मिलती। दूसरी, वह वस्तु अगर अधिक मात्रा में होने पर भी
पेट भर जाने से मन चाहता है पर वो अधिक आप खा नहीं सकते। तो भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियों को सुनने की रुचि का कोई अंत नहीं है। कानों के द्वारा अमृतमय वाणी को सुनते हुए न तो भगवान के उन वचनों का अंत आता है और न ही उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। इसलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते जाइए। Well, let us read the meaning in English now. Tell me again, I pray, about the fullness of your power and your glory, for I feel that I am never satisfied when I listen to your immortal words. तो हमने देखा कि 16, 17, 18 इन 3 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे योगेश्वर, आप कृपा करके अपनी समस्त दिव्य विभूतियों को विस्तार से बतलाइए, जिनसे आप इस संसार को व्याप्त किए हुए हैं। मैं आपको कैसे, किस रूप में सदा ध्यान करूं, कौन कौन से रूपों में आपका मैं चिंतन करूं, यह बताइए। और हे जनार्दन, कृपया पुनः विस्तार से अपने योग को और अपनी विभूतियों को कहिए, क्योंकि मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनकर तृप्त नहीं हो रहा हूं। अब यहां देखिए, अर्जुन जो है यहाँ भक्त और साधक दोनों की भूमिका निभा रहा है। वह चाहता है कि आम मनुष्य को भी भगवान के इन रूपों की जानकारी हो, जिन्हें वे अपने जीवन में अनुभव कर सके। जैसे एक बालक माँ से कहता है कि माँ, आप मुझे रोज कहानी सुनाइए, वैसे ही अर्जुन यहाँ कह रहा है, हे भगवान, आपके अमृत तुल्य वचनों का पान करने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हम देखेंगे कि अपनी विभूतियों को अनंत बतलाते हुए मुख्य मुख्य विभूतियों को कहने के लिए भगवान अगले श्लोक में प्रतिज्ञा करते हैं। 19वां श्लोक। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो अर्जुन की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली है और अब इस श्लोक से अपनी विभूतियों को और योग को कहना आरंभ करते हैं। तो भगवान ने कहा, हंत, हाँ ठीक है, दिव्या आत्म विभूतयः, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्राधान्यतः, प्रधानता से यानी संक्षेप से, कथयिष्यामि, कहूंगा, बताऊंगा। जो जो मुझे लगता है कि प्रधान विभूतियां हैं उनको मैं आपसे कहूंगा ही, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मे विस्तरस्य अंतः नास्ति, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। तो वस्तुतः यहाँ यह देखना है कि भगवान ने कहा, अर्जुन, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को कहूंगा, लेकिन प्रमुख रूप से, क्योंकि मेरी विभूतियां तो अंतहीन हैं, कोई अंत नहीं। ईश्वर की महिमा देखिए, अनंत है। और गीता में भी श्री कृष्ण सिर्फ कुछ ही विभूतियों को बताते हैं जो प्रधानतः हैं, यानी मुख्य रूप से हैं, ताकि हम उन्हें ध्यान में रखकर भक्ति का मार्ग पकड़ सकें। तो अर्जुन ने अभी कहा था कि भगवान, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से बताइए। तो उसी बात पर भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी विभूतियों को कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, लेकिन विस्तार से नहीं, संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि उन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जब आप 11वें अध्याय में जाएंगे तो अर्जुन वहां बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं। अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जा सकता है तो कृपया दिखा दीजिए। तो भगवान वहां कहते हैं अर्जुन से, पश्य मे पार्थ रूपाणि, अर्थात तुम मेरे रूपों को देख लो। रूप क्या, 2, 4, 6, 8, 10? तो बोलते नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देखो। तो यहाँ पे अर्जुन की विस्तार से विभूति कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान कह रहे हैं कि मैं संक्षेप से कहूंगा। और वहां 11 अध्याय में जहां अर्जुन एक रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करता है और भगवान उसे सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत कुछ सुन सकता है, पर नेत्रों से उतना देख नहीं सकता। आप बताइए, आप ज्यादा सुन सकते हैं या ज्यादा देख सकते हैं? सीमा किसकी ज्यादा है? ज्यादा सुन सकते हैं,
क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताए तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा। और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में बड़ी ही नम्रता से अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि अगर मैं इस योग्य हूं और देख सकता हूं तो दिखाइए, तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषय ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आप लोगों का भी ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 10वें अध्याय में जब भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तो अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ गई और उसने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत है, असीम है, अपार है। पर अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सबकी सब विभूतियों को बता दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाता है और बड़ी ही विनम्रता से 11 अध्याय में एक रूप को दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया और फिर अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा दी। 11 अध्याय में हम देखेंगे। तो खैर, अब यहाँ प्रसंग पर आए कि भगवान ने कहा मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा। Well, let's read the English meaning now. Lord Shri Krishna replied, "So be it, my beloved friend. I will unfold to you some of the chief aspects of my glory. Of its full extent there is no end." आइए 20वां श्लोक देखते हैं, जिसमें भगवान सर्वात्म रूप से अपने स्वरूप का कथन कर रहे हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। भगवान ने कहा, हे गुडाकेश, हे अर्जुन, अहम सर्वभूताशय स्थितः, मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित हूँ और आत्मा च, सबकी आत्मा हूँ। सभी भूतों के प्राणियों के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूँ। और भूतानाम आदि ही, उन प्राणियों का आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। तो भावार्थ यह है कि हे निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में अहमेव मैं ही हूँ। और सर्वभूताशय स्थितः, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा मैं ही हूँ। Let us read the meaning in English now. O Arjuna, I am the self seated in the hearts of all beings. I am the beginning and the life, and I am the end of them all. आइए अब 21वां श्लोक हम पढ़ते हैं, जहां भगवान विष्णु आदि विभूतियों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। भगवान ने यहाँ से कहना शुरू किया कि अहम आदित्यानाम विष्णु हूँ अस्मि, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु हूँ। अदिति के 12 पुत्र हैं और उसमें मैं विष्णु हूँ। ज्योतिषाम अंशुमान, और प्रकाशमान वस्तुओं में, ज्योतियों में मैं अंशुमान हूँ, किरणों वाला रवि ही सूर्य हूँ। और अहम मरुताम मरीचि, मैं मरुतों का मरीचि हूँ, तेज हूँ। मरीचि अर्थात तेज। मरुताम कहते हैं कि 49 वायु के देवता हैं, उन्हीं का मैं तेज हूं। और फिर नक्षत्राणाम शशि अस्मि, मैं नक्षत्रों का जो अधिपति शशि चंद्रमा है वह हूं। तो यहां भगवान ने कहा कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में से विष्णु हूं, ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूं, और 49 वायु देवताओं का मैं मरीचि हूं अर्थात तेज हूं। नक्षत्रों का मैं अधिपति हूं, चंद्रमा हूं। अदिति के 12 पुत्र माने जाते हैं, उसमें धाता वगैरह है, उसमें विष्णु मुख्य है, इसलिए विष्णु को विभूति बताया। और ज्योतिषियों में जितने भी प्रकाशमान चीजें हैं उन सब में अंशुमान किरणों वाला रवि ही सूर्य जो है वह मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। फिर भगवान ने कहा मरीचिर मरुतामस्मि, यानी ये जो मरुत है 49 मरुत,
वो सबकी ज्योति, आदित्य वगैरह नाम वालों जो हैं उनका मुख्य तेज मैं हूं। और साथ में नक्षत्राणाम 27 नक्षत्र माने जाते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ये सब। तो उन सब का अधिपति कौन है, स्वामी कौन है, चंद्रमा, और वही चंद्रमा मैं हूं। तो इन विभूतियों में जो विशेषता है, जो महत्ता है, वो वास्तव में भगवान की है। उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं। Let us read the meaning in English now. Of all the creative powers, I am the creator of luminaries, the sun, the whirlwind among the winds, and the moon among planets. आइए इसी क्रम में हम अगला और आज के व्याख्यान का अंतिम श्लोक देखते हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। यह भगवान सामवेद आदि विभूतियों को बता रहे हैं। भगवान ने कहा वेदानां सामवेदोऽस्मि, मैं सभी वेदों में सामवेद हूं। और देवानामस्मि वासवः, देवताओं में मैं वासव अर्थात इंद्र हूं। और इंद्रियाणाम मनः, इंद्रियों में मन हूं। और भूतानामस्मि चेतना, भूत अर्थात प्राणियों की तो मैं चेतना ही हूं, उनकी जीवनी शक्ति हूं। तो भगवान ने यहाँ वेदों में स्वयं को सामवेद बतलाया है। देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और प्राणियों की तो मैं चेतना ही हूं, उनका चैतन्य ही मैं हूं, उनकी जीवनी शक्ति ही मैं हूं। देखिए, वेदों की जो ऋचाएं हैं जो स्वर सहित गाई जाती हैं, उन्हीं का नाम सामवेद है। और सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। और देवानामस्मि वासवः, सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उनमें इंद्र मुख्य है, सबका अधिपति है, इसलिए भगवान ने इंद्र को अपनी विभूति कहा। फिर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जितनी भी इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और वाक्, पाणि, पाद, पायोपस्थ, इन सब में जो अंतर इंद्रिय मुख्य है, मन है, वही इंद्रियों का राजा है। सभी इंद्रियां जो है मन के साथ रहने से ही काम करती हैं, मन को साथ में लेकर ही काम करती हैं। अगर मन साथ में ना रहे तो इंद्रियां काम नहीं करते। अगर मन का साथ ना हो तो इंद्रियों के सामने विषय आते हैं पर विषयों का ज्ञान नहीं होता। सामने से बारात गुजर जाती है पर न दिखाई पड़ता है न सुनाई, अगर मन साथ में ना हो। तो इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया। फिर भगवान ने कहा भूतानामस्मि चेतना, सभी प्राणियों की जो चेतना है, प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति कहा। Well, let us read the English meaning now. Of the Vedas, I am the hymns. I am the electric force in the powers of nature. Of the senses, I am the mind. And I am the intelligence in all that lives. यहाँ भगवान श्री कृष्ण ईश्वर को व्यापक अनुभव से जानने की विधि दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए मंदिर में ही नहीं बल्कि हर किसी के गुण में, चेतना में उस ईश्वर की झलक खोजो। तो आज के व्याख्यान में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान को परब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया। वह ईश्वर की विभूतियों को जानना चाहता है ताकि नित्य चिंतन कर सके। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मेरी महिमा अनंत है, लेकिन मैं तुम्हें मुख्य विभूतियां बताऊंगा। वे कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, सूर्य, चंद्रमा, चेतना और सामवेद भी मैं ही हूं। तो जब अर्जुन कहता है कि न देवता आपको जानते हैं न दानव आपको जानते हैं, तो इसका क्या गूढ़ अर्थ है, सोचिए। ये कुछ प्रश्न मैं आपको चर्चा के लिए देती हूँ, चर्चा करिए। दूसरा प्रश्न ये कि क्या ईश्वर को केवल धार्मिक प्रतीकों में देखना पर्याप्त है या प्रकृति, मन और चेतना में भी उसकी झलक देखनी चाहिए? तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले सत्र में हम पुनः मिलेंगे ईश्वर की कुछ अन्य दिव्य झलकियों को जानने के लिए। तब तक भगवान श्री कृष्ण की शरण में बने रहें, हर जगह उनकी विभूतियों का दर्शन करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।